सभी दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे और जीआईसी के लिए लगे होंगे, पीजीटी के लिए लगे होंगे, केमिस्ट्री में अपने आप को बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप पूरी तरीके से तत्पर होंगे और हम पूरी जितनी आपके अंदर लगन है, ताकत है, वो सब आप इस केमिस्ट्री के अंदर उतारने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अब आप जान रहे हैं कि स्कूल भी खुल गए होंगे और मेहनत हो सकता है आपकी कम हो जाए, क्योंकि समस्या आपके साथ वही है कि आप लोग खुद एक शिक्षक होंगे और वो शिक्षक जो दिन भर मेहनत करे और रात में उसके लिए समय शायद कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी आप समय दीजिए तो आपको बहुत ही स्टेप्स हैं। ये कन्वर्जन स्टेप्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। कौन सी एल्कोहल्स के कन्वर्जन की स्टेप्स डिस्कशन करेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये बहुत सारी स्टेप्स होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन स्टेप्स को एक एक करके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आज। सबसे पहली स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग मिथेनॉल को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी हाउ कैन यू कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल, यानी कि मिथेनॉल को हम लोग इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लोअर एल्कोहल्स को हम लोग जो है वो हायर एल्कोहल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको कि हाउ कैन यू कन्वर्ट लोअर एल्कोहल्स इनटू हायर एल्कोहल्स। यानी बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं कि हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर एल्कोहल्स को हायर एल्कोहल्स में और हायर एल्कोहल्स को लोअर एल्कोहल्स में। तो पूरी वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपको आज सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग लोअर को हायर और हायर को लोअर एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग स्टेप नंबर 1 चल लेते हैं। कैसे, कौन कौन सी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, उन स्टेप्स को हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको जरूर एक एक स्टेप समझ में आएगी। ये हमारे पास में आप जान रहे हैं कि CH3OH है, जिसको हम लोग मिथेनॉल के नाम से जानते हैं। ये मिथेनॉल जो होता है, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, किससे करा देते हैं, मेरे हिसाब से आप SOCl2 से कराइए, बहुत इजी रहेगा। और यहाँ पर रिएक्शन में आएगा प्रोडक्ट CH3Cl सिंपल। आप फास्फोरस और आयोडीन भी डाल सकते हैं, और जब फास्फोरस आयोडीन डालेंगे तो आपको CH3I मिल सकता है। मतलब ये भी बना सकते हैं या ऊपर वाला कंपाउंड भी बना सकते हैं, कोई कंपाउंड आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंपाउंड में अगर आपने केसीएन डाला, स्टेप अप चल रहा है, मतलब कार्बन की स्टेप बढ़ानी है। जैसे ही केसीएन डालेंगे और ऊपर वाला कंपाउंड है तो केसीएल निकाल देना और नीचे वाला है तो KI निकाल देना। ओवरऑल एक कार्बन आपने यहां तक बढ़ा लिया। देखिए आया ना मजा। इस तरीके से कार्बन आप बढ़ाइए सबसे पहले, और कार्बन बढ़ाने के बाद इसमें करना क्या है कि इस कंपाउंड को आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, इसका 4 हाइड्रोजन डाल दीजिए। और जैसे ही 4 हाइड्रोजन डालेंगे, 2 कार्बन से 2 नाइट्रोजन से जोड़ दीजिए और कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा CH3CH2NH2। ये एमीन बन गया, जिसका नाम होता है इथाइल एमीन। समझ में आई ना आपके बात। ये इथाइल एमीन को अगर आपने क्या काम किया, HNO2 डाला इसके अंदर, जैसे ही HNO2 पड़ेगा कंपाउंड आपको मिलेगा CH3CH2OH। ये बन गया आपका। ये आपको दिख रहा होगा लोअर एल्कोहल्स, ये आपको दिख रहा है लोअर एल्कोहल्स, यानी कि मिथेनॉल इज द लोअर एल्कोहल। और ये आपको दिख रहा होगा हायर एल्कोहल, यानी कि दोनों प्राइमरी है। ये भी 1 डिग्री में ही काउंट होगा और ये भी 1 डिग्री में ही काउंट होगा, है ना, कि 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ये भी मिथेनॉल है, 1 डिग्री के बाद मिथेनॉल ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे यानी कि लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। अब आपने क्या करना है कि दूसरी स्टेप हम लोग यहाँ पर स्टेप नंबर 2, अगर हम लोग क्या करना चाहें, करना ये चाहें कि सपोज कर लीजिए हम इथेनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना चाहें। स्टेप क्या कह रही है, स्टेप ये कह रही है कि इथेनॉल को हम लोग मिथेनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। स्टेप मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है कि अब हम लोग इथेनॉल से क्या बनाएंगे, इथेनॉल लिया मैंने और इथेनॉल से हमने मिथेनॉल बनाना है।
मिथेनॉल बनाना है। और यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हमको हायर एल्कोहल से जो है एल्कोहल से बना देना है लोअर एल्कोहल। क्या बना देना है? लोअर एल्कोहल हमें बना देना है। तो अब आप ध्यान ये देना है आपको कि हमें हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल बनाते समय हाइड्रो का जो कार्बन का नंबर घटा देना है। कार्बन का नंबर कैसे घटता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके मुंह में ऑक्सीजन पलट देनी है। और ऑक्सीजन जब पलटिएगा तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में या फिर KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में आप डाल दीजिएगा। जैसे ही एसिडिक मीडियम में डालोगे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें कार्बन घटाना है तो दो स्टेप हमारे पास आती हैं। सबसे पहले तो हम इसे अमोनिया डाल के हीट कर दें। जैसे ही अमोनिया डाल के हम लोग हीट करेंगे तो कंपाउंड हमारे सामने मिलेगा एमाइड। क्या मिलेगा भैया? एमाइड। और एमाइड को जब हम लोग Br2 और KOH के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो कंपाउंड हमें मिलता है एमीन। क्या मिलता है? कार्बन का नंबर देखिए घट गया। अब इसमें अगर हम लोगों ने HNO2 डाल दिया तो आप जान रहे हैं बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल। बहुत ही सिंपल मेथड है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। और दूसरा तरीका भी हमारे पास में है। तरीका ये है कि अगर हम इसकी NaOH से 2 बार रिएक्शन करा दें, यानी NaOH डालें और जैसे ही NaOH डालेंगे CH3COONA बन जाएगा। इसकी NaOH और CaO की सोडा लाइम जिसे आप बोलते हैं उसके साथ में भी ट्रीटमेंट करा दो तो CH4 बन जाता है। आपने पढ़ा होगा CH4 बन जाता है। और इसको अगर आपने रिएक्शन करा दिया, किससे रिएक्शन करा दिया? अगर मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन करा दी, सपोज कर लीजिए ये हमने करा दी, सपोज कर लेते Cl2 से करा दी डार्क में। जैसे Cl2 से डार्क में कराओगे CH3Cl बनेगा। जो CH3Cl बना है इसमें अगर हम लोग एक्वस KOH डाल दें तो भी ये मिल जाएगा। मतलब हम ऐसे भी जा सकते हैं, इस स्टेप तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इसके साथ में 2 स्टेप आपको और सिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने ये कंपाउंड है तो ये इसकी अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, साइनाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो ये मैंने बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं वो तो कंप्लीट हो गई एसिडिक मीडियम में, और पार्शियल करते हैं तो CH3CONH2 बनता है, मतलब एमाइड बन जाता है। इस तरीके से हम बहुत सारी स्टेप सीख सकते हैं। तो हमने मिथेनॉल से इथेनॉल और इथेनॉल से मिथेनॉल दोनों स्टेप्स अभी यहाँ पर सीखे हैं। अब हम लोग करना चाह रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल्स जो हमारे सामने हैं उनसे हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल्स बनाना चाहते हैं। तो हम लोग प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल्स कैसे बनाएंगे, ये बात भी आज की वीडियो में ही जानना है। तो अब हम लोग पेज नंबर 2 पे पलट लेते हैं कि पेज नंबर 2 पे कौन सी घटना होने वाली है। घटना भाई साहब ये होने वाली है कि अब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। किसमें? प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। तो यहां मैं स्टेप्स लिख देता हूं कि कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इनटू 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे आज की इस पूरी स्टेप्स। देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल एक ले लेते हैं। और भैया मैंने यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, मुझे तो यही अच्छा लगा कि मैंने इसे ले लिया CH3CH2OH, जिसका आप नाम जानते हैं। इसे हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, है ना, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और भैया देहात में दारू भी कह लेते हैं, है ना। अब ये दारू जो है इसका हम लोग CrO3 जोन्स रिएजेंट इनके मुंह में पलट देना, और जैसे ये जोन्स रिएजेंट पिएंगे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बन गया आपका एसीटल्डिहाइड। कैसीटल्डिहाइड बना? एसीटल्डिहाइड।
अब ये एसीटल्डिहाइड जो बना है, इसको अगर आप लोग ग्रिग्नार्ड भैया से रिएक्शन करा दें, यानी कि RMgX इनके ऊपर लौट दें, तो आप जानते हैं कि जैसे ही RMgX लौटोगे तो यहाँ कंपाउंड ये बन जाएगा, ये R हो गया, नीचे हाइड्रोजन भाई साहब हैं, आगे OMgX बन जाएगा। इनको अगर आप नहलवा दीजिए और एसिड, थोड़ा एसिड डाल दो, जितनी गंदगी वो भी साफ, ये टूटा H इधर OH इधर, जादू आपको दिख रहा होगा। ये R है, ऊपर CH3 है, नीचे हाइड्रोजन भैया हैं, और नीचे भैया ना दिखाओ तो पड़ोस में दिखा दो, तो ये बन गया। बाकी प्रोडक्ट आप जान रहे हैं कि Mg OH और X निकल गया। तो ये हमारे सामने था 1 डिग्री का एल्कोहल, और ये हमारे सामने तैयार हुआ 2 डिग्री का एल्कोहल, है ना, अच्छी सी बात। तो आप 1 डिग्री एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल में भी कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 डिग्री जो एल्कोहल हमारे सामने ये बना है, इसे हमने 3 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 4th स्टेप हम लोगों के पास में है कि कौन सा कन्वर्जन सीखना है, हमें सीखना है कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल इनटू 3 डिग्री एल्कोहल, यानी अब इसे हम लोग 3 डिग्री के एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 2 डिग्री का एल्कोहल 3 में कैसे कन्वर्ट होगा, ये भी अजीब बात है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि बना लेते हैं 2 डिग्री का एल्कोहल। ये हमने बनाया 2 डिग्री का एल्कोहल, इसका हम लोग सिंपल ऑक्सीडेशन करा लें, जिस रिएजेंट से चाहे कराओ कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होना चाहिए। ये हमने डाल दिया, बना दिया कीटोन। ये यानी कि जैसे ये 2 डिग्री का एल्कोहल है, इसे हमने एसीटोन, कौन सी टोन है भैया, एसीटोन, इसे हमने एसीटोन में कन्वर्ट कर लिया। एसीटोन में जैसे ही आपने RMgX डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही पड़ा, बेचारा तिलमिला उठा, और जैसे ही तिलमिलाया मैंने भी इसके अंदर वाटर मिलाया, है ना। जैसे झटाक से बना, तुरंत इसके मुंह में पानी डाल दो एसिडिक मीडियम में, और जैसे ही पानी पड़ेगा कंपाउंड आपके सामने एकदम मस्त मिलेगा, और ये कंपाउंड आपका 3 डिग्री की दारू तैयार है, बन गया ना 3 डिग्री का एल्कोहल। बाकी MgOH और X निकल जाएगा, अगर तोड़ने का मन कर रहा है तो तोड़ डालो, इसे कोई दिक्कत नहीं, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर H ले जाओ, यहाँ OH बनने से अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास में जो कंपाउंड बना है, ये 3 डिग्री बना दिया हमने, यानी 2 डिग्री से हमने 3 डिग्री बना दिया। अब हमारे पास एक कन्वर्जन अभी और है, स्टेप और है, कि अब हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल से जो है 2 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे, लेकिन कार्बन का नंबर घटाते हुए बनाएंगे। तो एक स्टेप, यानी कि कन्वर्जन बहुत सारे मैंने इकट्ठे यहाँ पर लिख रखे हैं, उन्हीं कन्वर्जन का नाम वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इससे पहले वाला के स्टेप 4 था ना, चलिए यहाँ पर मैं 5th डाल देता हूँ, और 5th में स्टेप क्या है वो स्टेप मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कन्वर्जन ऑफ हायर सेकेंडरी अल्कोहल इनटू लोअर, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ हायर सेकेंडरी अल्कोहल इनटू लोअर प्राइमरी अल्कोहल। लो आ गई आप, है ना, प्राइमरी भी होना चाहिए, लोअर भी होना चाहिए, ये भी खास बात है। तो अब यार ये तो बड़ा अजीब बात हो गई, कोई अजीब बात नहीं हुई, टेंशन आपका तय ना लीजिए, टेंशन हमें दे दीजिए, वो हम सब झेल लेंगे। अब मान लीजिए मैं बनाता हूं कंपाउंड, ये मैंने लिया भाई साहब कौन सा एल्कोहल, ये मैंने ले लिया आपका 2 डिग्री एल्कोहल, दिख रहा है आपको। ये 2 डिग्री एल्कोहल जब मैंने लिया तो इस 2 डिग्री एल्कोहल को गर्म किया, कंसंट्रेटेड, थोड़ा एरो बड़ा करना पड़ेगा मुझे, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 170 या 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप गर्म करेंगे ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। जब एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग इसकी ओजोनोलिसिस करा लेंगे, और जैसे ही ओजोनोलिसिस कराएंगे आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए मेरे विद्वान साथियों कि ओजोनाइड बन जाता है, ये ओजोनाइड बना है। इस ओजोनाइड पे अगर आपने जिंक और वाटर से नहलवाया
तो एक कंपाउंड ये यानी CH3CHO बनेगा, CH3CHO बन गया। दूसरा कंपाउंड HCHO बन गया ना। तो प्राइमरी अल्कोहल जो बनाने हैं वो प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको इसका रिडक्शन करा देना, 2 नेसेंट हाइड्रोजन LiAlH4 की प्रेजेंस में डाल देना, इजीली आपको मिल जाएगा CH2OH। बन गया ना, बहुत टनाटन एकदम बढ़िया। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 हमारे लिए क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। कन्वर्जन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इनटू द 2 डिग्री अल्कोहल। तो हो चुका शायद कन्वर्जन ऑफ, कौन सा था मेरे पास, 3 डिग्री अल्कोहल इनटू 2 डिग्री लोअर अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग बना लेता हूं, कन्वर्जन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इनटू 2 डिग्री लोअर अल्कोहल। ये खास बात है। अब 2 डिग्री अल्कोहल वो भी लोअर, कोई दिक्कत नहीं, लोअर जो भी हायर बनना हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे आपको एक चीज यहां पर और बता दूं, ये मिथाइल ये फॉर्मेल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड में भी अगर आपने रिडक्शन कराया होता, यानी इसका अगर रिडक्शन कराते तो हमें फिर मिथेनॉल भी मिल सकता था, हम ऐसे भी कर सकते थे। अब हमारे पास 3 डिग्री हो गया। चलिए हमें 3 डिग्री का अल्कोहल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया जनाब आपका 3 डिग्री का अल्कोहल, OH यहाँ लगा दिया और ये मैंने यहाँ CH3 लगा दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको गर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको कॉपर पाउडर डाल के 300 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट कर देता हूं, और जैसे ही हीट करूंगा स्टीम भी साथ में होनी चाहिए, यहाँ स्टीम लिख देता हूं, है ना, स्टीम लिख दिया मैंने। अब ये बना देगा वही CH3C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। अब आप इजीली इसको ओजोन से रिएक्शन करा दीजिए। ओजोन से जैसे रिएक्शन कराओगे कंपाउंड आपके सामने आएगा CH3, यहाँ पर यहाँ पर ऐसे ना लिखिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए ऐसे रहेगा कि मैं यहाँ लिखूँ CH, एरो भी मैं टर्निंग देते रहा, ऐसे करके मैं नीचे की तरफ ऐसे टर्न दे रहा हूँ। इसको जैसे ही O3 से रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड आपका CH3 यहाँ पर C, यहाँ पर O, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये ऐसे जय श्री राम बन गया। अब आप क्या करें, जैसे इसे तोड़ेंगे, तोड़ने में क्या होगा, एक हिस्सा इधर टूट के जाएगा, एक हिस्सा इधर टूट के जाएगा, एक एसीटोन बन जाएगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगले पेज पर एक हम लोग एसीटोन बना लेते हैं। ये हमने बना दिया एसीटोन बना दिया, और एक बना दिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड। इन दोनों को रिड्यूस करा दो। अब जैसे इसको रिड्यूस करा दिया मैंने, इसको भी रिड्यूस करा दिया मैंने। इसका रिडक्शन जब कराएंगे NaBH4 के साथ में इसका रिडक्शन कराना, ये बन जाता है आपका 2 डिग्री का अल्कोहल CHOH। इसको भी करा सकते हो आप, इसको रिडक्शन कराना है LiAlH4, इसमें भी डाल दीजिए, इसमें LiAlH4 डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका CH3OH। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे आप लोअर से हायर कन्वर्ट करेंगे, हायर से लोअर कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से आप कन्वर्जन की बहुत सारी ढेर सारी स्टेप सीख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। तो इसी स्टेप में स्टेप नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग, 7 स्टेप पे चलते हैं। यानी कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सामने है, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड टू हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भैया हमें करना क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड लोअर का मतलब है जिसमें कार्बन का नंबर कम हो। जैसे कि मैं यहां पर यूज कर लेता हूं अब CH3COOH, ये मैंने ले लिया, ये लोअर हो गया। अगर हमें हायर बनाना है तो मतलब यहां पर एक कार्बन बढ़ा देना। एक कार्बन बढ़ाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी साहब। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहला काम ये है कि हम इसमें किसी तरीके से क्या जोड़ें, इसको हम किसी तरीके से अल्कोहल में कन्वर्ट कर ले। हम इसको रिडक्शन डायरेक्ट भी करा सकते हैं 4 नेसेंट हाइड्रोजन से और LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो बन सकता है CH3CH2OH। ये अल्कोहल बना दिया,
है ना। अल्कोहल बनाने के बाद हमने करना क्या है कि इसमें वही SOCl2 PCl5 फास्फोरस आयोडीन जो तुम डालना चाहो उससे इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर दो CH3CH2I में। जब I में कन्वर्ट हो गया तो इसके मुंह में थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दो। जैसे ही पोटेशियम साइनाइड इसके पास पड़ेगा ये बेचारा साइनाइड कंपाउंड बना देगा। कार्बन बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको इजीली। इसका जब हम लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड हमें मिलेगा CH3CH2COOH। ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड और वहां ऊपर था आपका इथेनोइक एसिड। स्टेप अप हो गया। स्टेप डाउन भी करना जानते हैं। स्टेप डाउन कैसे की जाती है वो मैं आपको सिखाई दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 8 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 8 क्या होती है कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सामने है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सामने है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं वो भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने लिया हायर अल्कोहल वो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, सिंपल से 3 कार्बन दिख रहे हैं ना। इन सिंपल से 3 कार्बन में से करना क्या, सबसे पहले इसे अमोनिया के साथ में अमोनिया बहन जी लीजिए और लेके तवे पे बैठ जाइए। एमाइड बना देगा ये, खट से एमाइड बनेगा CH3CH2CONH2। ये एमाइड बन गया। इस एमाइड का हाफ मेंस ब्रोमाइड करा दो। जैसे ही हाफ मेंस ब्रोमाइड कराओगे जनाब तो कंपाउंड आपके सामने ये आ जाएगा, एमीन बन जाएगा। इस एमीन कंपाउंड जो आपको मिला है इसको जब HNO2 डालोगे भाई साहब तो ये अल्कोहल बना देगा CH3CH2OH। जब अल्कोहल बन जाए इसका भाई साहब आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए K2Cr27 की प्रेजेंस में, CH3COOH आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन कन्वर्जन्स बताए आज। स्टेप अप और स्टेप डाउन कन्वर्जन इसलिए जरूरी है कि आपको इससे प्रैक्टिस मिलती है इस बात की कि आप किसी भी कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट कौन सा यूज करते हो, ये चीज आपको सीखने को यहां से जरूर मिल जाएगी। तो ऐसे कन्वर्जन करते रहिए और मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा। इस समय ऑर्गेनिक वीक चल रहा है, मींस ऑर्गेनिक से रिलेटेड की बातें ही कर रहा हूं लगातार आपसे, और ऑर्गेनिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं मैंने और करवाता रहूंगा। बस आपसे एक निवेदन है कि एक प्यारा सा कमेंट जरूर हमें दे दीजिए। हमें वो कमेंट एक बूस्टर की तरह काम करता है और उससे मैं आपके कहने के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि टीचर वो होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है। एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट होता है, ये बात अच्छे से आप जान लीजिए। तो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी सीखने की ललक हमेशा बनी रहती, चाहे वो आपसे सीखूं या किसी और से सीखूं, लेकिन सीखने की क्षमताएं मेरे अंदर रहती हैं। तो इसलिए आप भी स्टूडेंट बन के रहिए, मैं भी आपसे सीखूं, आप भी मुझसे सीखिए। इट इज टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस है, ये वन वे प्रोसेस नहीं है। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो टू वे होता है। हम कुछ देते हैं तो हमें वापस रिटर्निंग में भी कुछ मिलता है, वो चाहे सीखने को मिले, चाहे हमें हो सकता है हमारी आलोचना मिल जाए, मिलेगा जरूर 100%, लेकिन आलोचना के अंदर भी सीखने की एक जरूर टैबलेट आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब आलोचना होती है ना, तभी इंसान अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। तो इसलिए चाहे आप आलोचना करें और चाहे तारीफ करें, मैं आपके लिए तैयार।